خب به نام خدا. درس 9 امروز شروع میکنیم. درس 9 بیمارستان میلاد. میلاد तो विलादत को भी कहा जाता है, लेकिन मीलाद यहाँ पे नाम है। मीलाद हॉस्पिटल, मीलाद हॉस्पिटल, ये जो बीमारिस्तान, जो हॉस्पिटल आपको जो है, ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये 15-16 साल पहले उन्होंने ली है। मैं इसकी मीलाद हॉस्पिटल की तस्वीर है। कितना खूबसूरत हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं। बीमारिस्तान मीलाद दर तेहरान, मीलाद हॉस्पिटल तेहरान में हो। और तस्वीर भी आपको हो। आगा ये जिसको आवाज़ आ रही है वो मुझे जवाब दे। हो आगा ये जिया शुमा सिदाई मानो दारी بله صدای شما به من دار. رسیدم. خب دارم، صدای شما را دارم. بله. خب آقای زیا شما بفرمایید که در این عکس شما چه چیزی رو میبینید؟ در عکس خب چه چیزی رو میبینید؟ بلند عمارت های بلند میبینم. شما در این عکس یک ساختمان زیبا و شیک و چند طبقه ای رو میبینید، درسته؟ درسته بله. خب आप इसमें एक खूबसूरत बड़ी और कई तबकात यानी फ्लोर पर मुश्तमिल एक इमारत देख रहे हैं. خب به نظر شما این عکس در فصل زمستان گرفته شده یا در فصل تابستان؟ در فصل زمستان گرفته شده. خب از کجا میدانید؟ از در زمین، روی در زمین، زمین برف، روی زمین برف نشسته است. برف نشسته است. خب روی زمین چون برف نشسته است، پس این در فصل زمستان این عکس گرفته شده. خب بله. خیلی خوب. استراحت یعنی چی؟ To relax, to rest. استراحت relax and rest, to rest. استراحت کردن to rest. بیمارستان hospital. بیمارستان، ठीक है, बीमारिस्तान वैसे पढ़ेंगे. बीमार शुदन, बीमार होना, बीमारी जिसे हम बीमारी कहते हैं, बीमार मरीज. फा पाऊ, जदीद मॉडर्न. दर्द, दर्द हम उर्दू में भी कहते हैं एक. दर्द करदन, दर्द करना. दस्त, हैंड. दिल, दिल आमतौर पर तो शायरी में दिल को कहा जाता है कि जो जिससे इंसान बहुत सारी बातें सोचता है, जो मोहब्बत का मरकज है, उसको कहा जाता है. लेकिन आमतौर पर जो दिल है, दिल को फारसी में कल्ब कहा जाता है. और जो दिल है मेडिकल की इस्तिलाह में, मेडिकल में दिल यानी दर्द, दिल यानी पेट. दिल का मतलब क्या है? पेट. यानी दिल अमदार, मेरा पेट दुख रहा है, दिल. जी, शिकम, शिकम को भी पेट कहते हैं फारसी में. जी, शिकम अलग चीज है. शिकम असल में है पेट, यानी दिल जो आपका अंदर का जो दिल है, यूं समझ लीजिएगा पेट है. पेट के अंदरूनी हिस्से को आमतौर पर ये लोग दिल कहा जाता है. तो स्टमक है ये, स्टमक के मीनू में शिकम भी कहा जाता है, वो ठीक है. शिकम आमतौर पर अदबी जबान में या किताबी जबान में कहा जाता है. दिल हम बीमारी के हवाले से दिल कहा जाता है. यानी आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर से ये नहीं कहेंगे कि शिका में मन दर्द नहीं कुना. ठीक है, वो भी सही है, गलत नहीं है वो भी. लेकिन आमतौर पर जो कहा जाता है कि दिल हम दर्द नहीं कुना. तो ईरान में दिल दर्द का मतलब है पेट का दर्द. तुम्हें क्यों पेट में क्यों तकलीफ हो रही है, हम कहते हैं उर्दू में भी. तो पेट की तकलीफ का मतलब एक और भी है. तो ये दिल दर्द है. अगर दिल ही की बीमारी है तो क्या कहेंगे? काल्ब. काल्ब, काल्ब, बीमारी काल्ब, जर्राही काल्ब. ठीक है. माहिर कल्ब, माहिर अमराज कल्ब हम कहते हैं ना, उर्दू में भी कहते हैं मेरा ख्याल है कल्ब. दहान, मुंह. शदीद, शदीद शदीद. सिदाव करदन,
आवाज देना, बुलाना। सूरत चेहरा, रूह। गलू थ्रोट, गलू यानी थ्रोट। मुआयने, मुआयने यानी छी, देखना, मुआयना, एग्जामिन। एग्जामिनेशन करना, यानी जो डॉक्टर है जब हमारा मुआयना करते हैं, हम उर्दू में मुआयना ही कहते हैं, मुआयने करदान, मुआयना करना। मोगे वक्त, टाइम। मौक़ई की, जब, मौक़ई की उस वक्त के, यानी जब। नुस्खे, प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर लिखते हैं, नुस्खा लिखते हैं डॉक्टर, उसको हम उर्दू में नुस्खा हम भी कहते हैं। ये तो बीमार हो गया। फिजेश यानी डॉक्टर। दारू, दवाई। दारूखाने, फार्मेसी, ठीक है, जहां पे दवाई मिलती है वहां पे उसको दारूखाने कहते हैं। ये दारू है, दारू व दवा खाने, दारूखाने। मुंशी, मुंशी जो आपका रिसेप्शन पे भी हो सकता है, यानी क्लर्क को कहा जाता है मुंशी, फॉरमन, मुंशी। एक तो डॉक्टर है, डॉक्टर के बाहर जो उसका असिस्टेंट या जो भी उसका क्लर्क होता है उसको मुंशी कहा जाता है। हो, पिछली क्लास में हमने गुज़श्ते ये नकली के बारे में पढ़ा था। गुज़श्ते ये नकली, ठीक है। या गुज़श्ते माजी करीब। का तरीका बहुत आसान था, यानी उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता था इंग्लिश में, प्रेजेंट परफेक्ट, या उर्दू में हम माजी नकली, माजी करीब हम कहते थे, ठीक है, माजी करीब। इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट बनाने का तरीका बहुत आसान था। सिफत मफऊली के बाद, सिफत मफऊली के बाद आप क्या करते थे, अस्त को सर्फ करते थे, ठीक है, अस्त को सर्फ करते थे। तो अस्त में अस्त रहता था, बाकी सूरतों में अम, ईम, अस्त और अंद ये लगा देते थे किसी भी फेल के बाद। सिफत मफऊली कैसे बनाते थे ये भी आपको बता दिया, कैसे बनाते थे सिफत मफऊली। सिफत मफऊली बनाने का तरीका ये था कि सिता के गुज़श्ते, सिता के गुज़श्ते के बाद हे लगा देते थे तो ये हो जाता था सिफत मफऊली, सिफत मफऊली। जैसे गया है, वो गया है, रफ्ते अस्त। रफ्त के बाद हे लगा दिया, ठीक है, हो गया क्या, रफ्ते। फिर ऊ के लिए शिरासा यही है उसका अस्त, ऊ रफ्ते अस्त, वो गया है, ठीक है। तो रफ्ते का एक अपना भी मतलब बनता है गया हुआ, रफ्ते का अपना एक मतलब है, वो क्या है, गया हुआ। हो, इसी को अगर आप माजी बईद बनाना चाहिए, माजी बईद हम कहते हैं, या गुज़श्ते ये दूर, फारसी में कहते हैं गुज़श्ते ये दूर। कदीम उर्दू में, कदीम फारसी में और उर्दू में भी कहा जाता था माजी बईद, माजी बईद भी इसको कहा जाता था, क्योंकि हमने ये सारे अफ़आल के जो नाम है वो तकरीबन हमने अरबी से लिए हैं, अरबी से फारसी, फारसी से हमने उर्दू में लिए हैं। तो माजी बईद कहा जाता था कि वो फेल जो दूर के माजी में अंजाम पाया हो, या बहुत पहले अंजाम पा गया हो और उसके बाद भी कोई दूसरा काम भी अंजाम पा गया हो। तो चाहे वो काम 1 मिनट पहले अंजाम हुआ हो और उसके बाद दूसरा काम अंजाम हुआ था, ठीक है। हमारी क्लास खत्म होने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारी क्लास हो गई थी। आप पूछेंगे आज क्लास नहीं हुई, नहीं, हो गई थी, या हुई है, या हो गई थी, दोनों सूरतों में हम कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर दूसरी क्लास हो गई है तो पहली क्लास भी हो गई थी, फिर हमने ये एक्सरसाइज की है। मैंने आपको बताया था, मैं बाज़ औक़ात कहता हूँ तो बताया था, ये क्या है, माज़ी बईद है, ठीक है। माज़ी बईद बनाने का तरीका भी सेम है, सेम है। क्या है सेम, सिफत मफऊली, सिफत मफऊली के बाद आप ये लगाएंगे, उसमें वाशिद बूत लगाएंगे, बूत के बाद शिनासा लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिफत गुज़श्ते ये
बईद या गुज़श्ता, ये दूर। जैसे रफ्ते अस के बजाय रफ्ते अस गया है, गया था क्या होगा? रफ्ते बूद। रफ्ते बूद गया था। तो अब हम आते हैं, इसको सर्व करके देखते हैं, इसको 6 सीगों में लिख के देखते हैं। देखें, रफ्ते हो, मैं गया हूं। रफ्ते बूदम मैं गया था, मैं गया था। अब पहला मैं बताता हूं, दूसरा बताते जाएंगे, ठीक है। रफ्ते ईम क्या होगा? माजी बईद, गुज़श्ते दूर क्या होगा? रफ्ते बूदीम। रफ्ते बूदीम। तर्जुमा भी बता दें, क्या होगा? हम गए थे। हम गए थे। रफ्ते ई क्या होगा? रफ्ते बूदी। रफ्ते बूदी क्या मतलब है? तुम गए थे। तू गया था, तू गया था। तू गया रफ्ते था। ईद, रफ्ते ईद आप गए हैं। आप गए हैं। रफ्ते बूदीद आप गए थे। गए थे। क्या आप वहां गए थे? आया शुमा अंजा रफ्ते बूदीद, ठीक है। और रफ्ते आज, यहाँ पे क्या है? वो रफ्ते गया बूद। है। रफ्ते बूद। तो थर्ड पर्सन में माजी में शिनासा नहीं लगाते हम, ठीक है। थर्ड पर्सन के लिए शिनासा अलग से नहीं है। प्लूरल का क्या होगा? रफ्ते अंद, रफ्ते बूदन, रफ्ते बूदन, ठीक है। रफ्ते अस, रफ्ते बूत, रफ्ते अन, रफ्ते बूदन, तो वो गए थे। तो रफ्ते बूदम, रफ्ते बूदीम, रफ्ते बूदी, रफ्ते बूदीत, रफ्ते बूत, रफ्ते बूदन, ये है गुज़श्ते ये दूर। गुज़श्ते ये दूर बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, लिहाजा इस चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा। तो अब तक आप कई टेंसेस आप पढ़ चुके हैं, तकरीबन आपके अफ़आल की तादाद पूरे होने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको फारसी पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। चले आगा ज़िया अब्बास, आप पहला बता दें कि इसको क्या होना चाहिए, जुमले को कंप्लीट कर लीजिएगा। मन चंद रोज कबल बीमार, मन चंद रोज कब्ल बीमार शुदम। में बीमार हुआ, गुज़श्ते दूर में बनाना है। मन चंद रोज कब्ल बीमार शुदे बुदम। बीमार शुदे बूदम, वेरी गुड। बीमार शुदे, असल हमारा वर्ब क्या है? शुदन है। शुद्ध के शुदन। बाद हे लगाया और बूदम लगा दिया, मीम शिनासा मन के लिए है। मन शुदे, बीमार शुदे बूदम। खूब, ये बात बताएं। तू दर उताकत खाबिदे खाबिदे ई। तू दर उताकत खाबिदे देंगे तो वो हाल तमाम हो जाएगा, माजी और तमाम है ये। तू दर उताकत खाबिदे अंद। तू दर उताकत खाबिदे, तू का तो ये है शिनासा, ये है। बूद के साथ कर दीजिएगा ना। खाब हो गया, तू दर खाब के खाबिदे बूद। बाद हो गया, बूद के बाद आपको लगाना है या खाबीदे। उसमें भाषा ये खुद ही फेल है ना, बूदन तो यहाँ नहीं है। खाबीदे बूद। बूद से कर दीजिएगा, खाबीदे बूदी कर दीजिएगा तू के लिए। तू दर उताकत खाबीदे बूदी क्या मतलब है? आप कमरे में सोए थे। तो तू अपने कमरे में सोया था, तू अपने कमरे में तू सोया था, तू तू अपने अपने कमरे कमरे में में सोया सोया था। था। तो आप म्यूट कर दीजिएगा। खानवी मारिया, आप बता दें नेक्स्ट। او دوستش را به بیمارستان برده بود. तर्जुमा है बूद बूद, वेरी गुड। ऊ दूस्त शब बीमारिस्तान बूद बूद, बुर्दे का असर क्या होता है? ले जाना। ले जाना। उसका दोस्त। नहीं, उसका नहीं नहीं दोस्त नहीं है, ले जाना। नहीं, उसने वो दोस्त
उसने दूस्तशरा अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले गया। हाँ, वो अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले गया था। वो दूस्तशरा पे बीमारिस्तान बोर्दे बूद। बूद। अच्छा, ये माजी नकली में क्या होगा? माजी नकली में बुर्दे अस। बुर्दे अस। वो उसने अपने दोस्त को बीमारिस्तान या हॉस्पिटल, वो अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले गया है। ठीक है, बला। ले गया है। चले, अब किसी और को आवाज आ रही है मेरी? खान में ज़ैनब, आपको आवाज आ रही है? आप जवाब दें। नेक्स्ट, ज़ैनब आप पढ़ के बता दें। नेक्स्ट, समाना बताएं, सैयदा किरण बताएं। खूब, जिया अब्बास आप दोबारा बता दें। फिजिक्स पूरा पूरा मुआयने करदन। फिजिक्स फिजिक्स पूरा मुआयने कर दे बूद। क्या तर्जुमा है? डॉक्टर ने उसका मुआयना किया था। वेरी गुड, डॉक्टर ने उसका मुआयना किया था। अगर ये उसके साथ करना हो माजी नकली में या गुज़श्ता ये नकली में करना हो, करीब में करना हो, तो क्या करेंगे? तो फिजिक्स पूरा मुआयने कर दे अस्त। हाँ, डॉक्टर ने डॉक्टर ने उसका उसका मुआयना किया है। मुआयना किया है। तो ये बात। नेक्स्ट, शुमा, मैं बताऊं? हाँ, ज़ैनब आप बताना चाहिए, बताएं। शुमा रोज इस्तराहत दूध कर दीद। शुमा चंद रोज इस्तराहत। दूध कर दीद। बूद कहाँ से करना है आपको? देखिए, याद रखिएगा कि वर्ब क्या है इस्तराहत और बूदन में, करदन में वर्ब कौन सा है? करदन सर, करदन वर्ब है। करदन। तो करदन के बाद लगाए ना, करदन के इस्तराहत बाद। करदा बुदीद। करदे वो पड़े, करदा पढ़ना पड़े, करदे। इस्तराहत को तो आप ना भी हो तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे है ना। इस्तराहत करदे बुदीद। बूदीद, क्या तर्जुमा है? तुम शुमा चंद सर, इस्तराहत आपने, क्या होगी? इस्तराहत इस्तराहत की आराम, मीनिंग आराम। तुम्हें कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। नहीं, कहाँ चाहिए, कहाँ है? किस सर, लफ्ज में आपको चाहिए लग रहा है? बाजी तुम्हें बईद को हम उर्दू में कैसे बनाते हैं? गया था, किया था, खाया था। तुम्हें ठीक कुछ है, दिन ये आराम करना था। आपने कुछ दिन आराम किया था। सही सर, तुम ठीक, ठीक है। आपने कुछ दिन आराम किया था। आपने कुछ दिन कुछ आराम दिन आराम किया किया था। था। ठीक है, तो जी नेक्स्ट, सर। आन्हा कमी देर तलफन दीर, जदा कमी दीर, दीर तलफन जदा दी टेलीफोन, बूदन। टेलीफोन, आंधा कमी दीर टेलीफोन ज़दे, तलफन जदा बूदन। टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन है ना, टेलीफोन, तो बस, टेलीफोन सही सही सही। टेलीफोन जदा बूदन। ज़दे बूदन, टेलीफोन ज़दे, ज़्यादा नहीं बोले, ज़दे बूदन। जदे बूदन। तर्जुमा करें, कमी दीर टेलीफोन ज़दे बूदन। कमी देर का क्या होगा? थोड़ी देर या थोड़ी देर से। वो थोड़ी वो थोड़ी देर से फोन करना था। किया था नहीं, बोले, मासी बईद आप भी उर्दू में, हम मासी बईद उर्दू जुमले में आपको दुश्वारी पेश आ रही है। हम उसने या उन्होंने थोड़ी देर फोन किया था, थोड़ी देर से फोन किया था। ठीक है, सही। आप जी थोड़ी सर। देर से क्लास में आई थी। हो, आप थोड़ी देर से क्लास में आई थी चिमिशे। आप थोड़ी देर से क्लास में आई थी। शुमा कमी दीर बेखिलास मदे आमदे बूदी। बूदी, आप थोड़ी देर से क्लास में आए थे। मैंने कल आपको देखा था, क्या होगा? मन मंदिरू शुमारा दीदे
बूदम। बूदम। हो, कल मैंने क्लास नहीं ली थी। कल मैंने क्लास नहीं ली थी, तो क्या होगा? कल मैंने क्लास नहीं ली थी। कल को क्या कहूँ? कल को कल को दीरूस। दिरूस मन क्लास। क्लास। दिरूस दीरूस मन क्लास नमी न गिरफ्ते गिरफ्ते बूदम। 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 कल मैंने क्लास नहीं ली थी। दीरूस मन क्लास न गिरफ्ते बूदम। हो, पिछले साल में बीमार हुआ था। क्या होगा? कोई भी बताए मुझे जी। पिछले साल में बीमार हुआ था। हर साल मन बीमार शुदे बुदम। साल गुज़श्ते मन, या पारसाल भी ठीक है। मन बीमार शुदे बूदम। पारसाल या साल गुज़श्ते मन बीमार शुदे बूदम। हो, मैं कल आपके घर आया था। दिरूस घर मन आया। दीरूस मन मन आपके बे खाने शुमा आम आमदे बूदम। 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 दीरूस मन बे खाने शुमा आमदे बूदम। बूदम। किसने कहा था? किसने कहा था? कुछ किसने कहा था? किसने की या चिकसी? चिकसी। गुफ्तगू। हाँ, की किसने कहा? गुफ्तगू। हाँ, चिकसी गुफ्तगू। किसने कहा था? किसने? वो गुफ्तगू। हाँ, ठीक है। की गुफ्तगू या चिकसी गुफ्तगू दोनों सही है। की गुफ्तगू या चिकसी गुफ्तगू। क्या आपने मश्क लिखी थी? क्या आपने मश्क लिखी थी? आया शुमा तमरीन रा निविश्ते बूदी। बूदी। क्या आपने तमरीन को लिखा था? क्या आपने मश्क को लिखा था? क्या आपने मश्क लिखी थी? क्या बल आप क्या कल आप यूनिवर्सिटी गए थे? आया शुमा आया शुमा यूनिवर्सिटी रूस कल यूनिवर्सिटी दानिशगाह। दानिशगाह। दरसगाह दानिशगाह 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 रफ्ते दानिशगाह बूदी। बूदी। क्या कल बूदी। आप यूनिवर्सिटी गए थे? खो, कल क्लास में कितने बच्चे आए थे? कल क्लास में कितने तालिब इल्म आए थे? दिरूस चंद दानिशजुयान दर नीरूस क्लास। चंद दानिशजू। अदद के साथ मादूद मुफरत आएगा। नीरूस चंद दानिशजू दिरूस चंद दानिशजू दर क्लास हाजिर बुदन। हाजिर बूदन या आमदे बूदन आमदे बुदन दो। में माजी बईद नहीं है, वो हाजिर थे। उस माजी सादा हो जाएगा। दीरूस चंद नफर दानदार किलास आमदे बूदन या बे किलास आमदे बूदन। दीरूस चंद दानिशजू बे किलास आमदे बूदन। क्या कल बारिश हुई थी? क्या कल आया बारिश हुई दिरूस थी? आया दीरूस बारान बारी बारान बारिदे बुद। बारिदे बूद। आया दीरूस बारान बारिदे बूद। क्या कल बारिश हुई थी? ये है माजी बईद। ये क्या है? माजी माजी बईद। माजी बईद हम उर्दू में माजी बईद कहते हैं। दूर का माजी, यानी वो काम जो दूर के माजी में अंजाम पाया हो, या जिस काम के बाद कोई दूसरा काम भी अंजाम पाया हो, उसे हम माजी बईद कहते हैं। The past perfect is used to describe a past event that preceded another past event, यानी उसके बाद माजी में कोई और काम अंजाम पाया हो। जैसे मौक़ी की आमदम, जब मैं आया पिदरम रफ्ते बूत, मेरे वालिद साहब जा चुके थे।
तो जब आप क्लास में आए तो क्लास शुरू हो चुकी थी, ठीक है। पिदरम रफ्तबूत आमदम यानी दो फेल, यानी जब मैं आया तो ये काम हो चुका था। The past event may be implicit having been mentioned previously or mentioned in relation with other event, यानी बीमार शुदे बूदी यानी माजी के किसी और काम की तरफ रेफर करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कि तुम बीमार हुए थे, यानी मौके की मीखास में मुसाफिरत बेरवीम, जब मैं जाना चाह रहा था तुम बीमार हुए थे। हमें रफ्ते बूदन वक्त की शुमार रसीदी, ये किसी और वह काम के साथ कनेक्शन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद औक़ात वो जुमला पहले हो चुका होगा या वो बताया जा चुका होगा। सर आज आपकी क्लास, सर आज हमारी क्लास नहीं हुई, नहीं हो गई थी, जब आप आए तो हो चुकी थी, यानी वो जुमला उसी में वो है, पोशीदा है, मुज़मर है। तो ये आपको करें, फिर जा सकते हैं। मसदर अव्वल रब गुज़श्ता, ये सादे, लिहाजा आप पहले वाले को, ये मसदर को ये ऑफ करके रखें। ज़ैनब ऑफ करें, आप म्यूट करें। तो पहले वाले मसदर को यानी बीदार शुदन को, आमदन को, टेलीफोन ज़दन, रफ्तन रसीदन, बाजार बाज करदन गुज़श्ता ये सादे में, और दूसरे मसदर को गुज़श्ता ये दूर में आपको तब्दील करना है। ठीक है, गुज़श्ता दूर को तब्दील करना है। जी आगा ज़िया अब्बास आप पहला बता दें। मौकई के मन बीदार शुदम, मेहमान हा रफ्ते बीदार बुदम, शुदा, बीदार मेहमान हा शुदम, मेहमान हा रफ्ते बुदंद। रफ्ते बूदन क्या तर्जुमा है? जब मैं जागा, जब मैं नींद से जागा, जब मैं जागा तो मेहमान जा चुके थे। वेरी गुड, जा चुके थे इसके लिए भी आते हैं, या गए थे, मेहमान चले गए थे, या मेहमान जा चुके थे। तो ये बात आप बता दें। नेक्स्ट। मकई के ऊ आमदबूत, आदम है मकई के ऊ आमद मन कामिलन खुद जुदे बूदम, खुदे बूदम क्या तर्जुमा है? जब वो आया तो मैं, जिस वक्त वो आया, जब वो आया तो मैं मुकम्मल हो चुका था। मैं मुकम्मल ठीक हो गया था। खूब शुदे बूदम ठीक हो गया था, खूब बेहतर हो गया था। मैं बीमार था मसलन, जब वो आया तो मैं मुकम्मल ठीक हो चुका था। खानम मरियम जो खूब मारिया, मौकी के थू टेलीफोन जदी, टेलीफोन मौक़ी के थू टेलीफोन जदी, टेलीफोन जदी, ऊ नामरा नविश्ते बूद, ऊ नामेरा निविश्ते बूद, निविश्ते, ऊ नामरा नविश्ते बूद। निविश्ते बूद जी क्या तर्जुमा है? जब जब तूने फोन किया, तूने फोन किया हो, वो खत लिख चुका था। वेरी गुड, वो खत लिख चुका था। खानुम ज़ैनब नेक्स्ट। मौके के ऊ, सर ऊ के साथ अस्त लगाएगा ना इसमें भी, या चेंज क्यों लगाएंगे? इससे करना है, देखिए ये है ना, इसमें से पहला वाला यहाँ पे इस्तेमाल करना है पास्ट, सिंपल पास्ट में। ये वाला गुज़श्ते दूर में यहाँ इस्तेमाल करना है। अस क्यों आएगा? अस कहाँ है? अस तो हाँ उसमें बनाते हैं हम, हाल नकल, माजी नकली में बनाते हैं, माजी गुज़श्ते नकली में। जी अभी गुज़श्ते दूर है, रफ्त से बनाना है आपको। रफ्त को क्या, रफ्त का गुज़श्ते सादे क्या है? रफ्ते बूद। क्यों रफ्ते बूद क्यों? सादा, सादा गुज़श्ता, ये सादा सिंपल पास्ट में करना है।
जैसे इसमें बूथ आपको ऊपर में इनमें जो मैंने किया है कि इसमें कहीं बूथ नजर आ रहा है, इस लाइन में तो है, सेकेंड वाले में तो बूथ को करना है, पहले वाले में बूथ तो है ही नहीं है। ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट कैसे बनाते हैं खानम में ज़ैनब? सिंपल पास्ट को कैसे बनाते हैं? मौके के उरफ्ती, रफ्त, मौके की रफ्त, सिर्फ रफ्त, कुछ भी नहीं लगाना है सिंपल पास्ट में। सिंपल है ना ये, तो इसके साथ कुछ नहीं है। मौके की रफ्त। खूब आगे। मा नहार खुर्दा बुदस, नहीं बुध नहार खुर्दे खुर्दे बुध, नहीं बूथ। ठीक है। माँ का शिनासा क्या है? माँ का मीम, मीम नहीं है, मीम ये मीम, ईम। इम इम इम। अब पढ़े। मौके की उ रफ्त पूरा, मा नहार, यानी ऊ का शिनासा नहीं है, माजी में ऊ के लिए कोई शिनासा नहीं है। हाँ माँ का सही सही। शिनासा ये मीम है। मौकी की उराफ्त माँ नाहार खुर्दे बुदीम, क्या तर्जुमा हुआ? जब वो आए हम खाना खा चुके थे। तो जब वो रफ्तन का मतलब आना है या जाना है? रफ्त रफ्त जाना, जाना सॉरी, तो जाना। बस बताएं। मौकी जब की वो रफ्त माँ नाहार खुर्दे बुदीम, आप बताएं। जब वो गए हम खाना खा चुके थे। जी, जब वो गए हम खाना खा चुके थे। जब वो गए हम खाना खा चुके थे। कब? किसी और को आवाज आ रही है तो जवाब दे सकते हैं। कब जिया मौकई अब्बास? के शुमा मौकई के शुमा रसीदीद बच्चे ख्वाबिदे बुदंद, बूत, बच्चे ख्वाबिदे बूत। बच्चे ख्वाबिदे बुद, तो बच्चे एक। मौकी की शुमार रसीदीद, जब रसीदीद जब आप बच्चे ख्वाबिदे, बुद, क्या तर्जुमा हुआ? जब आप पहुंचे बच्चे सो गए थे, बच्चा बच्चा सो सो गया गया था। था। जब आप पहुंचे बच्चा सो गया था। हो, ये बात लास्ट वन। जी, मौकई के ऊ दर बादशाह मन नशिस्ते बूदम। मन निशस्ते बोले, क्या तर्जुमा हुआ? मौकई की दर बादशाह, जब उसने दरवाजा खोला तो मैं बैठ चुका था। हाँ, जब उसने दरवाजा खोला मैं बैठ चुका था। खेलो। फेल गुज़श्ते ये बईद को मनफी बनाने के लिए, ठीक है, मनफी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बूद से पहले ना नहीं लगाएंगे। ओरिजिनल जो फेल है रफ्ते बूदम, यानी ना रफ्ते बूदम, यानी असल फेल से पहले हम ना लगा देते हैं। ओरिजिनल फेल रफ्तन है ना असल में, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। बूदन हेल्पिंग वर्ब है, हम ओरिजिनल वर्ब के साथ ना लगा देते हैं। जैसे न राफ्ते बूदा, मैं नहीं गया था। न यौमते बूदी, तू नहीं आया था। सीधा न करते बूद, उसने नहीं बुलाया था। ठीक है, उसने नहीं बुलाया था। एक ज़रबुल मसल है यहाँ पे, कार रखे कर ऑन की तमाम कर। ये ज़रबुल मसल और ये जो जुमले हैं, आप लोगों के पास किताब होगी, ये जुमला अभी क्लास के फौरी बाद आप मुझे करके भेज दीजिएगा। मनफी में कंप्लीट करना है इसको, नेगेटिव में माजी बाईद, मनफी गुज़श्ते ये दूर में, मनफी गुज़श्ते ये दूर में इन जुमलों को कंप्लीट करें, लिखें, तर्जुमा करें और फिर मुझे भेज दीजिएगा। टेक्स्ट में लिखें बेहतर है, ताकि मुझे उसको करेक्शन करने में आसानी हो, और इस रिजर्वुल मसल का मतलब भी आप मुझे लिख के भेज दें। तो ये दोनों, चूंकि क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका है, हाँ, और क्लास यहीं पे तमाम करते हैं, हम ख़त्म करते हैं, लिहाजा क्लास के पूरी बात आप मुझे ये दो काम कम से कम करके भेज दीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, 8 से 10 मिनट लग सकते हैं इसमें। तो ये करें, करके भेजें मुझे अभी के अभी। और नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, अगर अपने डिवाइसेस ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं, आपका इंटरेक्शन अगर क्लास में नहीं होगी, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम क्लास में 8:30 बजे यूनिवर्सिटी पहुंच जाइएगा। बस मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ।